हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आयुर्वेद के साथ आप सब लोग बहुत मस्त होंगे, अच्छे होंगे। आगे जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि इस प्रेजेंटेशन की हेडिंग है, एक आयुर्वेद चिकित्सक के रूप में हम कहाँ करते हैं बड़ी गलतियाँ। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो जनरली ना तो हम आयुर्वेद में डिस्कस करते हैं और ना ही हमें कोई बताने वाला होता है। और ऐसी चीज़ों को हम लोग जो है लगातार देखते रहते हैं और उसका सॉल्यूशन हमें जब समझ नहीं आता है तो अंदर ही अंदर चढ़ के गुड़ के हम फ्रस्ट्रेट होके जो है भूल जाते हैं और अपनी चीज़ों में लगे रह जाते हैं और सिस्टम भी जहाँ का तहाँ ठहरा रह जाता है। तो इसी पे हम लोग जो है चर्चा करेंगे और उसमें आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं। कुछ इसमें मैंने जो है प्रेजेंटेशन में छोटी छोटी जो है न्यूज़पेपर की कटिंग्स ऐड की हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि प्लाज्मा थेरेपी के इस्तेमाल पर लग सकती हैं पाबंदियाँ। इसके नीचे ही एक छोटी सी हेडिंग है, टीके का ट्रैकिंग सिस्टम जो है इसमें भी ये कितना प्रभावी होगा, क्या होगा। इसमें जो गैप बढ़ा दिया है अभी गवर्नमेंट ने कि पहली डोज के बाद जो है 6 हफ्ते बाद, 18 हफ्ते बाद या 20 हफ्ते बाद जो है लगेगी। तो उस सबको जो है अभी गवर्नमेंट के पास ऐसी कोई मैकेनिज्म नहीं है कि इसको कैसे ट्रैक करें। इसी के साथ एक दूसरी न्यूज़ है कि यूके के एक्सपर्ट का दावा, भारत में फैले कोरोना के B16172 जो वेरिएंट एट प्रेजेंट में हमारे देश में फैला हुआ है, उसमें कोई भी वैक्सीन जो है वो प्रभावी नहीं है। इसके साथ ही अभी वर्तमान में ये सिचुएशन है को वैक्सीन को लेके लोगों की कोविशील्ड लगवाएं, कोवैक्सीन लगवाएं, ये प्रभावी है या नहीं है। सरकार को भी नहीं पता है कि उसकी एक्चुअल में वास्तविक स्थिति है क्या, क्या उसके परिणाम आएंगे। एक ये भी न्यूज है कुछ दिनों पहले की ही, ये भी जस्ट आई है कि 90% जो है पेशेंट एमपी में जो रिकवर्ड हो रहे हैं, जिन्होंने फेक रेमडेसिविर लगवाई, वो रिकवर हो रहे हैं। तो ये बड़ी अजीब सी, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये सब न्यूज़पेपर की कटिंग क्यों दिखा रहा हूँ आपको। तो एक बार देख लेते हैं, फिर इस पर डिस्कशन करेंगे। एक और ये अभी न्यूज़ चल रही है कि कोरोना से ठीक होने के बाद जो है जानलेवा फंगस का खतरा। तो ये भी बहुत कॉमन होता जा रहा है कि जो लोग जो हैं कोरोना के वजह से जो इफेक्टेड हो रहे हैं और उसके बाद जब वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, एलोपैथी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो उसके बाद जो है उनके ब्लैक फंगस जिसे कहा जा रहा है उससे इफेक्टेड होते जा रहे हैं और वो भी जो है उनके लिए जानलेवा होता जा रहा है। तो ये सब चीज़ें मैं इसलिए आप लोगों को दिखाना चाह रहा था कि ये पूरा सिस्टम जो है, जो अभी चल रहा है, जो मैकेनिज्म बनाया गया है, जो लोगों को ट्रीटमेंट देने का जो तरीका दिया जा रहा है, जो कुछ भी किया जा रहा है, वो एक तरह से फेल है। उसके बावजूद भी देखेंगे अगर अखबारों में तो यही न्यूज़ पढ़ने को मिलती है, जैसे कि इस कटिंग में आप लोग देख पा रहे होंगे कि कॉलेज से सीधे कोरोना वार्ड में पहुंचे ये डॉक्टर्स। तो ये बहुत कॉमन होता जा रहा है कि जो एमबीबीएस के जस्ट पास आउट स्टूडेंट हैं, जिन्होंने इंटर्नशिप भी कंप्लीट नहीं की है या इंटर्नशिप कंप्लीट करके जस्ट निकले हैं, उन लोगों को कोविड ड्यूटी पे लगा दिया जा रहा है। तो ये सब बताने का मकसद ये है कि हमारी जो सरकार है, हमारे देश का जो हेल्थ केयर सिस्टम है, उन्हें बाकी सिस्टम में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है। बाकी सिस्टम के डॉक्टर्स से उनका कोई लेना देना नहीं है। उनको जो है उन पर कोई भरोसा नहीं है। उन्हें वो एक तरह से डॉक्टर समझते भी नहीं है। उनके लिए जो ये जस्ट पास आउट आए हुए इंटर्नशिप के डॉक्टर्स हैं या जो इंटर्नी हैं, वो ज़्यादा नॉलेजेबल हैं या ज़्यादा ज्ञानी लोग हैं उनकी नज़र में। जो बनस्पति की हमारे जो बाकी सिस्टम के डॉक्टर्स हैं, आयुर्वेद के, होम्योपैथ के, यूनानी के, भले ही वो कितने भी एक्सपीरियंस हो, कितने भी सीनियर हो, उनका कुछ भी अनुभव रहा हो, हमारी सरकार के लिए वो एट प्रेजेंट में ज़्यादा यूजफुल नहीं है। कुछ कुछ राज्य सरकारें जो हैं हमारे ऐसे चिकित्सकों का यूज कर भी रही हैं। कुछ आयुर्वेद के कॉलेजेस में जो है एलोपैथी के वार्ड बनाए जा रहे हैं। तो ये बड़ी मतलब एक अफसोसजनक और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आयुर्वेद के कॉलेजेस के अंदर जो है ट्रीटमेंट के लिए कोरोना सेंटर बनाए जा रहे हैं और उन कोरोना सेंटर्स में जो है एलोपैथी के ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉलो किए जा रहे हैं। और हमारे जो इस तरह के लोग हैं जो इन सेंटर्स को लीड करते हैं या ऐसी जगहों को लीड करते हैं, उन लोगों की ओर से भी जो है चलिए ठीक है, आप ही करिए, आप ही ये जो है इसको मैनेज करवाइए जैसे करना है। तो वो भी अपनी उपयोगिता जो है सिद्ध नहीं कर पा रहे। ऐसे कुछ ये दो मैंने एक स्क्रीनशॉट डाले हैं जो सोशल मीडिया पे हमारे लोग जो है डालते रहते हैं। तो मैं ये इस प्रेजेंटेशन में ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्चुअल में हमारी ये कंडीशन है क्या। तो ये हम लोगों ने जो है कुछ आप लोग देख रहे होंगे, ये आप लोगों में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अभी जो है इस तरह की सक्सेस स्टोरीज जो है फेसबुक पे, व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट जो लोगों ने डिस्कस किया, आपको फीडबैक दिया, वो हम लोग जो डाल, इसे डालने में कोई दिक्कत भी नहीं, बहुत अच्छा है, हम सबको डालना भी चाहिए। इससे हम लोग जो है दूसरे लोगों को इंस्पायर भी करते हैं। अपने सिस्टम के लोगों में इतना जागृत होती है, पब्लिक में जो है एक जो है इसका जो है इम्पैक्ट जाता है कि उनको भी लगता है कि अरे ये जो लोग जो कर रहे हैं आयुर्वेद से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो हमें भी इसकी ओर ही रुख करना चाहिए। ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, ये होना भी चाहिए।
लेकिन यहीं से जो है हम लोग जो है गलती जो है वो पिछले 70 वर्षों से आयुर्वेद के सिस्टम में हम लोग जो करते आ रहे हैं, जो हमें नहीं करनी चाहिए, जिसका एक्चुअल में हमें जो पीछे मैंने आपको इतनी सारी जो है प्रेजेंटेशंस में अभी जो कटिंग्स दिखाई या जो सारी जानकारी शेयर की, वो जो है इसी वजह से है कि हम लोग जो है किसी भी चीज़ का जो है कोई रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। हम लोग किसी भी तरह से जो है अपने जो पेशेंट सही हो रहे होते हैं तो वो फेसबुक पे एक पोस्ट डाल दी, व्हाट्सएप की स्क्रीनशॉट शेयर कर दी, ये पेशेंट रिकॉर्ड नहीं है। हम लोगों को थोड़ा सा सही ढंग से समझना होगा कि एक्चुअल में ज़रूरत है क्या, हमें किस तरह से जो है अपने आप को रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत है। ये जो तरीका है ये करना जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ जो है हमें कुछ चीज़ें और भी करनी जरूरी है। अभी अगर इन्हीं चीज़ों की बात करें तो आप लोग देख रहे होंगे कि SpO2 फलाना है, इसके बाद आयुर्वेद ट्रीटमेंट दिया और 2 दिन 5 दिन 10 दिन, कुछ लोग 2 घंटे में भी जो है रिजल्ट दे रहे हैं और अच्छा परिणाम आ रहा है, और ये होना भी चाहिए और ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं। लेकिन इसके बाद क्या हो रहा है कि जो कुछ भी पेशेंट्स जो हैं जो सही हो जा रहे हैं तो वो पेमेंट कहाँ कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो पेशेंट इस तरह के हैं, 90% पेशेंट या तो ICU में एडमिट हैं या हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं। जब वो सही हो जा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है उसका जो ट्रीटमेंट का पेमेंट जो है वो एलोपैथी काउंटर्स के जो हॉस्पिटल्स के काउंटर्स हैं वहाँ पे दे रहे हैं। इसमें भी कोई बुराई नहीं है भाई वहाँ पे है, लेकिन उसका श्रेय भी किसे मिल रहा है, एलोपैथी हॉस्पिटल्स को भी। अगर वो पेशेंट सही हो जा रहा है तो वो एलोपैथ से सही हो जा रहा है, वहाँ पर रेमडेसिविर सही कर रहा है या ऑक्सीजन की सप्लाई जो है उसको मिल रही है, वो इस वजह से सही हो रहा है। इसमें आयुर्वेद का यहाँ पे नाम, अगर वो मर जा रहा है तो भी जो है उसका श्रेय किसे मिल रहा है, वो कोरोना को दे दिया जा रहा है कि भाई कोरोना पॉजिटिव था, ट्रीटमेंट जो है उसको करने की कोशिश की गई लेकिन नहीं हो पाया, उसकी बॉडी जो है उसको टॉलरेट नहीं कर पाई। मतलब कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर वो सही हो जा रहा है रोगी तो उसका श्रेय जा रहा है एलोपैथी को, अगर वो मर जा रहा है तो उसका श्रेय जा रहा है हमारे कोरोना को। बाकी आयुर्वेद इसमें कहाँ है, कहीं भी नहीं। हम अपना फेसबुक और इस सब पे शेयर करके जो इस तरह के लोगों को रिजल्ट दे रहे हैं वो हम भले ही कितने भी खुश होते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि इसका एक्चुअल में या तो जब सही हो रहा है तो श्रेय एलोपैथ को मिल रहा है और नहीं हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उसका कोरोना के ऊपर जो है ठीकरा छोड़ के जो है उससे रफा दफा कर दिया जा रहा है। तो इसमें ये समझने की बात है कि ये सब जो चल रहा है इसका हमें तो लाभ नहीं मिला। अभी एक ही कटिंग मैंने अभी जो आप लोग देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे, ये आज की ही अखबार की कटिंग है कि दिल्ली में नए केस घटकर 8,500 पॉजिटिव हुए, 12% तक गिर गया। मतलब कि जो केस थे वो घट के 8,000 हो गए। इवन आज शाम तक का आंकड़ा ये 6,000 का ही है, पॉजिटिविटी रेट भी 9-10% पे आ गया है। तो ये जो चीज़ें हैं अब इनका इम्पैक्ट क्या होगा, गवर्नमेंट को दिखाया जाएगा, जो एलोपैथी लॉबी है वो ये दिखाएगी कि देखिए हमारा मैनेजमेंट जो हमने किया, हमने जो इस तरह से पेशेंट्स की केयर की, हम लोगों ने सही ढंग से उनको ऑक्सीजन सप्लाई की, रेमडेसिविर दिया या फलाना दिया या जो कुछ भी दिया, उसकी वजह से जो है ये पेशेंट जो है रिजल्ट आ रहा है, सही हो रहे हैं और पॉजिटिविटी रेट भी जो है कम हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने क्वारंटाइन वगैरह किया हुआ है, लोगों को संक्रमण फैलने से रोका हुआ है, तो इसके जो है फायदे हो रहे हैं। तो अब आगे जाके जब कभी भी जो है किसी भी तरह का गवर्नमेंट की ओर से बजट बनाया जाएगा, जब वो फंड जनरेट करने के लिए जो फंड दी गई, और हेल्थ केयर पे अब जो है अगली बार देखेंगे आप लोग कि कुछ ज़्यादा ही थोड़ा सा जो है गवर्नमेंट की ओर से प्रयास होगा। अभी भी जो है इस कोविड काल में अलग अलग तरह के कई सारे फंड जो है रिलीज किए गए हैं, तो इन फंड का फायदा किसको, इस फंड का जो बजट की ग्रोथ होगी उसका सीधा सीधा फायदा होगा सिस्टम। उसका कारण अब पीछे अगर आप कटिंग एक बार देखेंगे वीडियो को फिर से बैक करते हुए, तो क्या है कि वो सिस्टम फेलियर, रिजल्ट नहीं दे पा रहा है, वहाँ पे जो है लोगों की डेथ हो रही है उस गलत ट्रीटमेंट के बाद, और हम लोगों को वो क्यों नहीं उसका इम्पैक्ट मिल पा रहा है, इसका भी कारण है क्योंकि हमारी जो मिनिस्ट्री है वो बहुत क्लियर कट एक गाइडलाइन दी है, बहुत शानदार सी जो है गाइडलाइन दी। मैं बार बार जो है कई जगह पे उसको डाल रहा हूँ, उसको शेयर कर रहा हूँ और सब लोगों से कह रहा हूँ कि इसको जो है यूज करें, इसका जो है जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके रिकॉर्ड रखें। हम लोग कर क्या रहे हैं कि हम लोग व्हाट्सएप पे उसका जो है रिकॉर्ड रख रहे हैं, फेसबुक पे उसको डाल दे रहे हैं, पेशेंट सही हो जा रहा है, हम खुश हो रहे हैं, होना भी चाहिए, और उसके बाद अपने कर्तव्यों की जो है नीतिश्री कर। एलोपैथी सिस्टम ने जो है इतने सालों में ये काम नहीं किया। आप उठा के देख लीजिए किसी भी MBBS डॉक्टर का, इस तरह से वो केस शेयर कर रहा हो कि ये सही हो गया, वो सही हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। ठीक है, करना है, हमें करना है क्योंकि हमारी जो है हमारे लोगों को जागरूकता देने की ज़रूरत है, हम सबको ये करने की ज़रूरत है, वो दीजिए। लेकिन इस तरह से जो गाइडलाइंस बनाई गई हैं गवर्नमेंट ने, जो है क्लियर कट जो है केस रिकॉर्ड फॉर्म दिया हुआ है अच्छा खासा, उसमें जो है डिटेल
वो फिल करने जो बताया गया है, वो हम लोग फिल नहीं करते। इसका नुकसान क्या होता है कि जब ये बजट अलॉट हो जाएगा और आगे जाके जब फिर एलोपैथी की ही हवाई वाई एलोपैथी एमबीबीएस डॉक्टर्स एमबीबीएस इंटर्नी एमबीबीएस के ही किसी को पूछा जाएगा, तब फिर हम लोग क्या होंगे, फ्रस्ट्रेट होंगे। हम लोग गाली देंगे कि देखो, कोई कहेगा मैंने तो 1000 केस सही किए, मैंने फेसबुक पे डाले हैं, देख लो मेरे पास व्हाट्सएप की रिकॉर्ड है, मैंने ये कर दिया वो कर दिया। कोई कहेगा कि मैंने 50 केस सही कर दिए, 100 केस सही कर दिए, ये सब चलेगा। और बाद में फ्रस्ट्रेट होंगे कि गवर्नमेंट हमें सपोर्ट नहीं करती, मिनिस्ट्री जो है काम नहीं करती। मिनिस्ट्री ने ही ये गाइडलाइन बनाई है और मिनिस्ट्री ने ही ये सबके लिए जो है पब्लिक पे अपने प्लेटफॉर्म पे वेबसाइट पे डाल दिया है। और मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि इस तरह की जो ये गाइडलाइन बनाई गई है, जो ये केस रिकॉर्ड फॉर्म बनाया गया है सरकार की ओर से, मिनिस्ट्री की ओर से, उसको भरें। इसका फायदा ये होगा कि जो हम लोग जो केस शेयर कर रहे हैं इस तरह से, वो एक दिन में कुछ दिनों बाद जो है वहाँ खो जाएंगे उसमें सोशल मीडिया की पोस्टों की भीड़ में। लेकिन ये जो रिकॉर्ड है ये हमेशा हमारे पास रहेगा और इसको आगे जाके हम सब लोग एक ऐसी कुछ मुहिम जो है हमारे दिमाग में चल रही है कि आप सबसे जो है हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जो लोग भी जो है सही हो रहे हैं इस तरह से, उनके जो आपके पास केस रिकॉर्ड्स हैं उनको जो है हमारे साथ शेयर करिए। हम सब लोग 2-2, 4-4, 5-5 केस भी अगर शेयर कर दिए तो देश भर से अगर 200-400-500 डॉक्टर इकट्ठे ऐसे केस भेज दिए तो हमारे पास 1000-2000 केस बड़े आराम से होंगे। और वो केसेस जो कि आयुष मिनिस्ट्री की प्रोटोकॉल और पैरामीटर के अकॉर्डिंगली हमने तैयार किए होंगे, उनके जो फॉर्म है हमने उस तरह से भरे हुए होंगे, तो डेफिनेटली वो हम जब मिनिस्ट्री के सामने रखेंगे तो वो लोग बहुत खुश होंगे, उसका एक इम्प्रेशन पड़ेगा और हम अपनी बात को थोड़ा गंभीरता से उनके सामने रख सकेंगे। और जब हमारी मिनिस्ट्री अपनी चीज़ों को देख के प्रसन्न होगी और सही उसको लेगी तो ऑब्वियस सी बात है वो हमें हेल्प भी करेगी और वो हम उनके पीछे भी पड़ पाएंगे कि आप हमें वो तरीके बताइए कि अब हम इसको किस तरह से जो है सशक्त रूप से सिस्टम में जो है रख सकते हैं, जगह जगह पे जाके हम जो है इसको हाईलाइट कर सकते हैं। तो इसमें हमें पूरी तरह से जो है हेल्प मिलेगी, ना कि हम लोग सिर्फ जो है सोशल मीडिया पे डाल के भूल जाएं और फिर बाद में जब हमारे सामने फिर से नेगेटिव चीज़ें हों। इस पूरे कोविड काल में आप लोग बड़े आराम से देख लीजिए, कोई भी ऐसी सरकारी की ओर से बयान नहीं आ रहे हैं कि कोई काढ़ा पी लो या ये ले लो। आयुर्वेद का मतलब कि इस बार नामो निशान नहीं है, जबकि आयुर्वेद में इस बार हम लोग ज़्यादा रिजल्ट दे रहे हैं, हम सब लोग जो है बेहतर काम कर रहे हैं और लोगों को बहुत लाभ भी दे रहे हैं। लेकिन हम लोग कर क्या रहे हैं, हम हर बार की तरह एक गलती फिर कर रहे हैं जो 70 सालों से हमारे सिस्टम के लोग करते आए हैं कि हम लोगों ने जिन तरीकों को रिक्वायरमेंट है प्रेजेंटेशन देने के लिए, जो प्रेजेंटेशन देना जरूरी है, आगे फिर कभी जिस दिन मौका मिलेगा मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो ऐसा बनाऊंगा कि एलोपैथ वाले लोग जो है किस तरह से केस प्रेजेंटेशन करते हैं सरकार के सामने और वो कैसे जो है फंड ले आते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो चल रही हैं, इस तरह की चीज़ों को जो है हम लोगों को समझना है और अपनी जो है प्रेजेंटेशन को स्ट्रॉन्ग करना है, अपने केस रिकॉर्ड को स्ट्रॉन्ग करना है। इन जो तरीके जो बताए गए हैं उनको रिकॉर्ड करते जाना है और उसके हिसाब से ही जो है हम लोगों को जो है सामने प्रस्तुतिकरण करना है। आप लोग यकीन मानिए, यकीन दिलाता हूँ, अगर हम ऐसे 400-500-1000 केसेस इकट्ठे करके रख देते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाके, तो हमारा ना सिर्फ जो है सम्मान होगा, हम लोगों को सही ढंग से सुना जाएगा और हमारी चीज़ों के ऊपर जो है आगे साइंटिफिकली जो है अप्रूवल भी मिलेगा। तो आप सब लोगों से बार बार मैं आग्रह कर रहा हूँ, फिर से इस वीडियो के माध्यम से आग्रह कर रहा हूँ कि ऐसे केस रिकॉर्ड्स को तैयार करिए जो हम लोग गलती करते आए हैं कि हमारे सिस्टम को क्यों रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलता है। इसमें एक और बात मैं बोलना चाहूँगा कि जब आप एलोपैथी के किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं, आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए, छोटे से छोटे हॉस्पिटल में चले जाइए और किसी पेशेंट का रिकॉर्ड आपको देखना हो तो एक एक घंटे की जो है आपको बीपी, पल्स, टेम्परेचर, उसका क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, क्या दवाई दी, पूरी फाइल उठा के आपको पकड़ा देगा। तो उनके पास वो रिकॉर्ड होता है, हम लोग इससे बचते हैं। तो अगर हम लोग किसी को बुरा बोलते हैं कि ये काम नहीं कर रहा, मिनिस्ट्री काम नहीं कर रही, सरकार काम नहीं कर रही, तो पहले हमें भी अपने ऊपर एक बार गौर करने की जरूरत है कि हम लोग भी कुछ नहीं कर रहे। तो हमारी जिम्मेदारी है, छोटे से फॉर्म में हार्डली 10 मिनट लगते हैं, आप लोग भर के देखिएगा, मैंने कई लोगों के भरे हैं और अपने कुछ डॉक्टर्स जो भी मेरे को कॉन्टेक्ट कर रहे हैं उनसे भरवाए हैं। इससे ज़्यादा समय नहीं लगता है, आप लोग भी भरवाइए और इसको जो है आगे लेके जाइए। इसके अलावा जो है मैंने कल एक वीडियो शेयर किया था, ओपन योर आइज, इसको जो है आप यूट्यूब में जो है हम लोगों ने कल डाला हुआ है, आप उसको जरूर देखिए। हम लोग एक कुछ फेडरेशन पे वर्क कर रहे हैं जो अपने आयुर्वेद डॉक्टर्स के लिए सही ढंग से आवाज़ उठाए, सही ढंग से उनकी जो समस्याएं हैं उन पे काम करे, ना कि सिर्फ जो है हम चिकित्सा 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 और शास्त्र शास्त्र और यही सब में चिपके रह जाएं और बाकी जो समस्याएं हैं वो वहीं की वहीं बनी रहें और जिसका खामियाजा जो है लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी जो है हम लोग भुगतते जा रहे हैं और हम लोग को जो है
ना तो उसका कोई रिवॉर्ड मिल पा रहा है और ना हम उसको जो है सही ढंग से यूटिलाइज कर पा रहे हैं। बस चलते चलते एक यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आप लोगों के कुछ सुझाव हैं वो हमें ज़रूर बताएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे कुछ लगातार वीडियो जो है मैं यहाँ पे शेयर करता रहूँगा। आयुर्वेदा फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो है एक छोटा सा टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, जिसे एक दिन में 1000 से ज़्यादा डॉक्टरों ने ज्वाइन भी कर लिया है। तो आप लोग जरूर जो है ज्वाइन करें। उसकी लिंक जो है वो नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर कर दूंगा। तो उसके थ्रू अगर आप लोग नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ें और हमारी इस मुहिम को थोड़ा सा स्ट्रांगली जो है तैयार करें। डॉक्यूमेंटेशन आपके किसी भी केस के, ना सिर्फ कोविड केस के, किसी भी केस के जो आप लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, किसी भी रोगी को जो है आप देख रहे हैं, उसका रिकॉर्ड तैयार करते रहिए, लगातार जो है उस पर काम करते रहिए। और यकीन मानिए जब हम सही ढंग से एविडेंस देंगे। और इसमें एक और चलते चलते लास्ट में मैं बोलना चाहूँगा कि ज़्यादातर बार क्या होता है कि हम लोग जब कोई प्रेजेंटेशन देने जाते हैं तो इंडिविजुअली चले जाते हैं। ये फेडरेशन वगैरह का जो विचार है, इसका एक पीछे बहुत गंभीर मकसद है। अगर मैं चाहूँ अपने कुछ केसेस इकट्ठे करूँ, 2-4 लोगों से और इकट्ठे करूँ और पहुँच जाऊँ तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि इंडिविजुअली जब हम जाते हैं तो सरकार उसको गंभीरता से सुनती नहीं। अब जो संगठन है हमारे बीच में, उनके बारे में आप सभी लोग जानते हैं। उनसे कई तरह की जो है रिक्वेस्ट कर चुके हैं, बात कर चुके हैं। और फिर क्या होता है, जब आपके पास नियंत्रण नहीं होता है तो आप जो है दबाव नहीं बना पाते हैं। तो वो ज़्यादातर जो है हिला हवाली वाला काम और ढीला ढाला काम रह जाता है और चीज़ें बिखरी बनी रह जाती हैं। तो इसीलिए एक ऐसी संगठन जो ना तो नेता नगरी करनी है हमें इस संगठन से, ना हमें किसी तरह की फालतू बात करनी है, ना हमें ये जो है ऑनलाइन प्रोग्राम और ये जो है कैंप लगवाना, ये सबसे दूर रहना है। जो परंपराएं चलती आई हैं उनको थोड़ा थोड़ा तोड़ना है। सीधे ढंग से जो है काम करने हैं, रिजल्ट देने हैं। और यकीन मानिए हमारी भावनाएं हम लोग सबकी जो अगर पवित्र रहेंगी, हम सीधी दिशा में काम करेंगे, सही ढंग से चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो कोई शक्ति नहीं है दुनिया में जो उसे रोक सके। तो बस यही कोशिश है कि इस मुहिम में जुड़े, अपना योगदान दें, अपने रोगियों के रिकॉर्ड को तैयार करते रहें। आगे जब भी हम लोग इस तरह से इनिशिएटिव बहुत जल्दी ही चलाएंगे जहाँ पे हम लोग कुछ आपके ऐसे रिकॉर्ड्स जो है इकट्ठा करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम सब लोग मिलके एक साथ जो है ऐसी प्रेजेंटेशन दें जहाँ से उसकी जो है सुना भी जाए और कुछ हम लोग गंभीर जो है रिजल्ट लेके आए। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने आज सुना उसके लिए। और आगे हम लोग इस तरह का कुछ ना कुछ जो है मैं अपनी ओर से कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए कुछ लाता रहूं और आप सबके बीच में ऐसी चर्चाएं करता रहूं। नमस्कार, थैंक यू सो मच।